काहिरा में 2 रोज़ा मुश्तरका बैनुल-अक़वामी फ़ार्मेसी कॉन्फ्रेंस 2026 इख्तिताम पजीर हो गई। कॉन्फ्रेंस में अद्विया साजी की मगरबी सनत और रिवायती चीनी तिब के इम्तिजाज में मसनूई जहानत के इस्तेमाल पर ख़ास तवज्जो मरकूज़ की गई। कॉन्फ्रेंस का एहतमाम मिस्र चीन यूनिवर्सिटी और रिवायती चीनी तिब पर तहक़ीक़ और फ़रोग़ की चीनी एसोसिएशन ने बाहमी इश्तराक से किया था। कॉन्फ्रेंस में इस बात का भी जायज़ा लिया गया कि डिजिटल टेक्नोलॉजी को कदीम तिब्बी रिवायात में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इख्तितामी नशिस्तों में डाटा पर मबनी कदविया साजी और मरीजों की ज़ाती सतह पर भरपूर देखभाल में मसनूई जहानत के किरदार को उजागर किया गया। मिस्र चीन यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ फार्मेसी एंड ड्रग टेक्नोलॉजी के डीन और कॉन्फ्रेंस के सदर मीना तादरूस ने कहा कि इस तकरीब का मकसद मगरबी तिब और रिवायती चीनी तरीका इलाज के दरमियान इंज़िमाम को फ़रोग़ देना है। उन्होंने बताया कि इस मौके पर मुनक्किदा नुमाइश में अद्वियात और तिब्बी आलात बनाने वाली मिस्र की 12 और चीन की 4 बड़ी कंपनियां शरीक हुईं। चीनी एसोसिएशन की एक्सटर्नल थेरेपी कमेटी के सीनियर माहिर यू चाओ पिंग ने कहा कि मिस्र रिवायती चीनी तिब को दुनिया भर तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। उन्होंने मिस्र के जोग्राफियाई महल वक़ू और चीन और अफ्रीका के साथ ताल्लुकात का हवाला दिया, जिनमें एक खित्ता एक सड़क के मंसूबे के तहत ताउन भी शामिल है। आखिरी रोज शुरका ने जनियात, वैक्सीन की तैयारी और अद्विया साजी में डिजिटल तब्दीली पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मुंतज़मीन का कहना था कि इस तबादले से मिस्री और चीनी इदारों के दरमियान नई तहकीकी शराकतें कायम होने की तवक्को है, जो मिस्र में सेहत आम्मा की तरजीहात में मुआवन साबित होंगी।